भगवान श्री कृष्ण कौन हैं? क्या सभी देवी देवता उनके दास हैं? हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 से हम अच्छे से जान चुके हैं कि श्री कृष्ण हजारों स्त्रियों संग वास करने वाले गोलोक निवासी नहीं बल्कि परम भगवान विष्णु ही हैं, जिनकी एकमात्र लक्ष्मी कहें या पत्नी आदिशक्ति हैं और वो स्वयं परम ब्रह्म हैं। आदिशक्ति से संयुक्त होकर ही वो ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा कहलाते हैं, जो विशुद्ध तत्व हैं और निर्विकार और निराकार हैं, और इसी रूप में वो सर्वत्र समस्त संसार में व्याप्त हैं। और हम ये भी जान चुके हैं कि देवी देवताओं के कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि वो ईश्वर की ही शक्तियों के निरूपण मात्र हैं। वस्तुतः परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता ही नहीं है। आदिशक्ति भी स्वयं परमात्मा का ही स्थिर रूप है, पर उनसे भिन्न नहीं है। और जिन भी देवी देवताओं की मनुष्य पूजा अर्चना करते हैं, वो भी ईश्वर की शक्तियों के ही प्रतीक हैं, पर उनसे भिन्न नहीं हैं। जैसे सूर्य, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी सभी ईश्वर के ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, पर उनसे भिन्न नहीं हैं। जब कोई उनसे भिन्न ही नहीं है तो दास का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक संख्या 23 में अर्जुन से ये अवश्य कहते हैं कि अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। ये श्लोक भगवान ने देवताओं की पूजा उपासना करने वालों के लिए कहा है। वो कहते हैं कि परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे मुझको, अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। इस तरह पार्ट 1 से जहाँ हमने ये जाना कि ईश्वर हर उस मनुष्य की श्रद्धा को उस देवता के प्रति स्थित करते हैं जिसकी वो पूजा अर्चना करना चाहता है, और उसको उस देवता से मांगे गए इच्छित भोगों को भी प्रदान करते हैं। पर श्लोक संख्या 27 में भगवान ये भी कहते हैं कि देवताओं के द्वारा प्राप्त फल नाशवान हैं, जैसे घर, जमीन, संतान, रुपया, पैसा, यही सब तो मनुष्य देवताओं से मांगते हैं, और ये सब तो अल्प समय के लिए ही होते हैं, नाशवान होते हैं, शाश्वत नहीं होते हैं। और देवता किसी भी स्थिति में आपको मुक्ति या मोक्ष नहीं प्रदान कर सकते। यदि संसार में रहना है तो अवश्य देवी देवताओं की पूजा उपासना कर सकते हैं, पर यदि आपको संसार के आवागमन से मुक्त होना है तो फिर भगवान के कथनानुसार उनकी ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान इसी श्लोक में ये भी तो कह रहे हैं कि मेरा भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में मुझको ही प्राप्त होता है। बहुदेववाद क्या है, इस वीडियो में हम विस्तार से जान चुके हैं कि देवी देवताओं की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और ब्रह्म भी एक ही है, अर्थात परमात्मा को कोई दुर्गा देवी समझे तो उसके लिए वो दुर्गा देवी ही हैं। यदि कोई परमात्मा को श्री कृष्ण या काली समझे तो परमात्मा उसके लिए काली ही हैं, श्री कृष्ण ही हैं। यदि कोई समझे कि शिव परमात्मा है तो परमात्मा उसके लिए शिव का रूप भी धारण कर लेते हैं, क्योंकि वास्तव में परमात्मा निराकार और निर्विकार हैं। भक्त की जैसी श्रद्धा होती है वह भक्त के लिए उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसी को कहते हैं एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक ही है, परमात्मा एक ही है। ज्ञानी जन उनको बहुत प्रकार से वर्णन करते हैं। कुछ उन्हें शिव के रूप में पूजते हैं, कुछ उन्हें राम के रूप में, कुछ उन्हें काली के रूप में पूजते हैं, पर इससे परमात्मा की सत्ता में कोई अंतर नहीं आता है। जब भगवान अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक संख्या 6 में भगवान इसी कारण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवर्षी अर्जुन, तो मुझ में आदित्यों को अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। कहने का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि परमात्मा के अतिरिक्त उनसे भिन्न कोई सत्ता नहीं है। और इसी कारण भगवान ने अर्जुन से अध्याय 7 के श्लोक संख्या 7 में कहा है
हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र की मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। और इसी कारण जब अर्जुन अध्याय 11 श्लोक संख्या 39 में भगवान को कहते हैं कि वायु यमो अग्नि वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। यहाँ अर्जुन जो कह रहे हैं भगवान को, उससे पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि देवता और भगवान एक ही सत्ता हैं, दो या भिन्न भिन्न सत्ता नहीं हैं। पहले तो अर्जुन कहते हैं कि आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और प्रजा के स्वामी ब्रह्मा हैं। फिर वो कहते हैं कि आप इन सब से ऊपर इनके पिता हैं। स्पष्ट है कि भगवान ही यम भी हैं, वरुण भी हैं, अग्नि भी हैं, वही ब्रह्मा हैं और वो इससे भी कहीं बड़ी सत्ता है जो अर्जुन की समझ से परे है। इसलिए अर्जुन के अनुसार वो यम, वरुण, ब्रह्मा, अग्नि इन सब के पिता भी हैं। आमतौर पर क्रिएटर हमेशा क्रिएशन से अलग होता है, पर परमात्मा के विषय में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब क्रिएटर रचनाकार रचना से अलग होता है तो उस रचनाकार का भी कोई रचनाकार या क्रिएटर होता है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, पर कुम्हार अपने माता पिता की संतान है और उसके माता पिता किसी और की संतान हैं। क्रिएटर और क्रिएशन अलग अलग हैं, इसलिए क्रिएटर से भी बड़ा कोई जिससे उसकी उत्पत्ति हुई हो वो हो सकता है और होता है, पर परमात्मा के विषय में परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ रचना और रचनाकार में कोई भेद नहीं है। इसी कारण देवी देवता कहें या परमात्मा की शक्तियाँ, ये परमात्मा के ही अलग अलग स्वरूप एक ही हैं। इसी कारण ईश्वर कहते हैं एको अहम द्वितीयो नास्ति। जब तक जीव में भेद बुद्धि रहती है ईश्वर की माया के कारण, तभी तक वो देवता और ईश्वर में भेद समझता है। जब वो शुद्ध अंतःकरण से भक्ति के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, माया का पर्दा उठ जाता है, तो जीव की भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है और वह भली भांति निश्चय युक्त हो जाता है कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता ही नहीं है जगत में। संपूर्ण जगत परमात्मा में है। जब परमात्मा से भिन्न कोई सत्ता ही नहीं है तो कौन उनका दास होगा। हरिओम।